हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम पीएनजे ट्रेडर। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं इलियट वेव सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। आगे जितना हम एडवांस लेवल में जाएंगे उतना आपको कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, बट आपको एक बेसिक नीड है मार्केट को समझने के लिए इलियट वेव का, वो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इलियट वेव बेसिकली है क्या। ठीक है, नाम सबने सुना होगा इलियट वेव। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं कि ये डिस्कवर किसने किया था। ये बेसिकली डिस्कवर किया था यहाँ पे राल्फ नेल्सन ने ये डिस्कवर किया था इलियट वेव। ठीक है, इसका पर्पस क्या था बेसिकली। हमको एक्चुअली थ्योरी से मतलब नहीं है फ्रेंड्स, हमको रियल मार्केट में नॉलेज होनी चाहिए, और इससे हमको अर्निंग करनी है पैसे की। हमको कोई ऐसा नहीं करना है कि हम लोग इससे थ्योरी पढ़नी है, अपने को पास होना है, उससे मैटर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिक इसका पर्पस क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग इसका पर्पस समझते हैं कि जो वेव थ्योरी है पर्पस क्या है। ठीक है, तो बेसिकली इसके पर्पस क्या फ्रेंड्स, इसका पर्पस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसका पर्पस बेसिकली फोरकास्ट ऑफ प्राइस। ठीक है, फोरकास्ट ऑफ प्राइस, जो कहां पे प्राइस चल रहा, जहां पे प्राइस चल रहा है वहां से आगे हम लोग इसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि प्राइस यहां पे हमारा प्राइस जा सकता है। प्राइस, फोरकास्ट ऑफ प्राइस, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्राइस का टारगेट हम लोग यहां पे। इसका दूसरा रिट्रेसमेंट। जब कोई मार्केट ट्रेंड में होता है, उसका रिट्रेसमेंट कहां तक आ सकता है, वो करेक्शन कहां तक हो सकता है। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट। और थर्ड वन है कि इसका फ्रैक्टल, मल्टीपल टाइम फ्रेम। मल्टीपल टाइम फ्रेम में हम इसका एनालिसिस करते हैं। मिनट से लेके हम लोग मंथ, ईयर्स, जितना भी आपका टाइम फ्रेम है, डिपेंड योर टाइम फ्रेम, डिपेंड योर टाइम ट्रेडिंग, डिपेंड योर इन्वेस्टिंग, डिपेंड योर स्विंग ट्रेडिंग, वट एवर चूज योर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो ये हर टाइम फ्रेम में इलियट वेव वेरी करता है और एग्जिस्ट करता है और सक्सेसफुल रहता है। ठीक है, क्योंकि साइकिल ये पूरा डिपेंड करता है साइकिल। इसको हम लोग, इसके बहुत सारे हैं, आपका बहुत सारे इसके 9 एक्चुअली टाइम फ्रेम है कि आपका मिनिटी, सब मिनिटी, मिनिटी, एंड लास्ट वन इज ग्रैंड सुपर ट्रेंड करके सुपर कुछ होता है। ठीक है, तो 9 टाइम फ्रेम मान के चलिए। जो लास्ट वाला होता है वो मैनी डिकेड टू सेंचुरी होता है, और स्टार्टिंग हम लोग यहाँ पे मिनट टू आवर्स में स्टार्ट किया। जो हम लोग, जो हमारा टाइम फ्रेम है मिनट्स से लेकर आवर्स के बीच में, हम लोग जो स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम है वो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे। अब हम इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहे हैं कि इलियट वेव होता क्या है। सिंपल हम लोग क्या वैल्यू कहते हैं। बेसिकली हमारा जो इलियट वेव है वो यहां पे हमारा इंपल्स और करेक्टिव फेज में वेरी करता है। इंपल्स में आपके यहां पे 1, 3, 5 वेव होती हैं, और करेक्शन में यहां पे 2 और 4 वेव होती है। सिंपल एग्जाम दिखाऊं, अगर आपको इसमें ये दिखाऊं, दिस इज द इंपल्स, दिस इज द करेक्शन, इंपल्स, करेक्शन एंड इंपल्स। ठीक है, तो अगर इसमें मैं मार्किंग करूं विद द हेल्प ऑफ, यहां से मान के चलिए हमारा स्टैंड
कभी भी आपको स्टार्ट करना है तो इलियट वेव को आपको स्टार्ट देखना पड़ेगा, इसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, डिपेंड योर टाइम फ्रेम। ठीक, मंथली ट्रेड करो तो मंथली का लो का सबसे लो देखिए, वहां से आप टारगेट इनिशिएट के मान के चलिए यहाँ पर हमारा लो है, दिस इज वी कंसीडर एज ए जीरो एंड वी फर्स्ट ये वाली जो वेव होगी ये हमारा स्टार्टिंग कहलाएगी, स्टार्टिंग, ये हमारा स्टार्टिंग वेव। जब हमारा ट्रेंड कोई डाउन होता है फ्रेंड्स, यहां पे मान के चलिए हमारा ये ट्रेंड हमारा डाउन है, ठीक है, तो यहां पे मान के चलिए हमारा यहाँ पे रिवर्स हो गया, यहाँ पे माना इसका हाई था, यहाँ पे इसका रिवर्स हो गया। मैंने आपको बोला है एज पर डाउ थ्योरी के हिसाब से जब हमारा ट्रेंड रिवर्स कब होता है तो हमको पता कब चलेगा हमारा पहला वेव बन गया, इसकी वजह से हमारा पहला वेव बन गया, तो ये एक दूसरे से फ्रेंड्स कोरिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पर हमारा पहला वेव बन गया, दिस इज आवर फर्स्ट वेव, करेक्ट। तो ये इस टाइम पे पैनिक होता है, जब पहली वेव बने तो सेलिंग का प्रेशर होता है, साइकोलॉजी का ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड, तो पहला हमारा बन गया, जस्ट आपको डाउ थ्योरी अकॉर्डिंग आपको पता चला अगर हमारा स्विंग लो जो था वो स्विंग हाई ब्रेक कर गया, इट मींस हम कंसीडर कंफर्म हो जाता है कि हमारा यहाँ पे कंफर्म हो गया। तो सेकंड टाइम पे क्या होगा, सेकंड वेव बनेगा, सेकंड वेव फ्रेंड्स क्या होता है, वेव नंबर 2 हमारा क्या होता है, जनरली हमारा 50%, 68% और यहां तक हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं जो इसका लो है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वेव यहां तक जा सकता है, लेकिन अगर इस पॉइंट के नीचे हमारा सेकंड वेव चला गया तो वो हमारा इलियट वेव नहीं है। तो यहाँ पे जहां पे भी आपको प्राइस एक्शन दिखेगा रिवर्स का और आपको इंडिकेटर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे उस कंसीडर को वेव 2 मान, तो वेव 2 कंफर्म कब होगी, जब हमारा इस लाइन के ऊपर हमारा क्लोज हो, जब 1 के ऊपर मार्केट चला जाएगा, वेव 1 के ऊपर मार्केट चला जाएगा तो हमारा वेव वहां पर कंफर्म होगा कि हमारा वेव 2 यहाँ पे वेव 2 हमारा कंफर्म हो गया। उसके बाद हमारा वेव बनता है थर्ड। ठीक है, तो ये हम लोग इसमें बाय द हेल्प ऑफ द फिबोनाची एक्सटेंशन एंड रिट्रेसमेंट के थ्रू हम लोग यहाँ पे वेव 3 कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमारा वेव 4, वेव 4 हमारा यहाँ पे जो ये है, ठीक है, तो वेव 4 हमारा यहां पर ये बन गया, वेव 3, ठीक है, इसको हम लोग 1 बाय 1 करके आगे पढ़ेंगे और वेव 4 बनेगा। वेव 4 हमारा ये भी करेक्शन है, सेकंड करेक्शन, थर्ड करेक्शन एंड फिफ्थ हमारा लास्ट रहेगा, फिफ्थ इज द लास्ट वेव फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो यहां पे इंपल्स, दिस इज द इंपल्स, दिस इज द इंपल्स एंड दिस इज द इंपल्स। तो ये जो लाइन है 0 से 1, दिस 2 से लेकर 3, 4 टू लेकर 5, अगर मैं इसको ये कर तो जनरली हम लोग इसको वेव 1 मानते हैं, वेव 3 मानते हैं, वेव 5 मानते हैं, इसको हम लोग जनरली वेव 2 मानते हैं, इसको जनरली वेव 5 मानते हैं। इसलिए इंपल्स वेव में आपका 1, 3, 5 एंड करेक्टिव फेज में आपका 2 एंड 4 है। तो जो ट्रेंडिंग मार्केट होती है, जो बेसिकली हमारा ट्रेंडिंग मार्केट होता है फ्रेंड्स, हमारा जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है इसमें वो ट्रेंडिंग मार्केट कहलाता है हमारा यहाँ पे, ये हमारा ट्रेंडिंग मार्केट कहलाता है, ये हमारा ट्रेंडिंग मार्केट कहलाता है। अगर आपको ट्रेंड करना है विद द फ्रेंड, ट्रेंड इज फ्रेंड, तो आपको ये इंपल्स के साथ, जैसे ये इंपल्स अगर जब क्रिएट होती है तब आपको मार्केट के साथ ट्रेंड करना चाहिए। ठीक है, एंड करेक्शन आपका जो है, करेक्शन में क्या होता है कि मार्केट वॉल्यूम कम होता है, इतना लिक्विडेशन नहीं होता है, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाता है, प्राइस हमारा नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, आपको मोमेंटम यहाँ पे नहीं मिलता फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अवॉइड, या तो ट्रेडिंग यहाँ पर अवॉइड करिए, ट्रेडिंग अवॉइड, या फिर आइदर यहाँ पे शॉर्ट करके आप पैसा बना सकते हैं। ठीक है, बशर्ते यहाँ पे जो इक्विटी में करते हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये पॉसिबल है। ठीक है, तो सिंपल समझ गए कि इंपल्स और करेक्शन फॉर्म क्या है। ठीक है, अब हम यहाँ पे वेव 1 को लेते हैं। वेव 1 हमारा क्या इंडिकेशन करता है,
वेव वन हमारा यहाँ पे हम लोग पहले इंपल्स लेते हैं यहाँ पे कि इंपल्स को हम लोग प्रॉपर वे में समझते हैं। इंपल्स वेव में हम लोग यहाँ पे इंपल्स में कौन से आ गए 1, 3 एंड 5 वेव आ गए। ठीक है, यहाँ पे आपको साथ में पैरेलली में चार्ट भी बना लेता हूं यहाँ पे। ठीक, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब वेव वन क्या डिफाइन करता है हम लोग यहां पर देखते हैं। चलिए हम लोग इसके साथ ही देखेंगे। जब मार्केट डाउन ट्रेंड होता है फ्रेंड्स, जब मार्केट तुम्हारा यहां पे डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है, तो हमारा वेव कब बनेगा जब हमारा इस हाई को ब्रीच करेगा। ये मैंने आपको डाउ थ्योरी में पढ़ा है, नहीं देखा है तो आप वो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है टेक्निकल का जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो मैंने आप उसमें सीरीज आप देखिए। ठीक है, तो यहां पे ये लोअर लोज बना रहा था, ये यहां पे लोअर लोज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लेकिन यहां पे इसने हाई बनाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और यहां से फिर से प्राइस करेक्शन होगा फ्रेंड्स। इट could be this level and it could be 68, but it could be 50%, it could be 68 point something, it could be 78 point something, it could be 100% retracement of this level. If price goes beyond this level, it means this Elliott is invalid, right? तो यहाँ पे जनरली अक्सर देखा गया है, तो यहाँ पे यहाँ तक प्राइस मोस्टली आता है। यहाँ पे आपको यहाँ पर डाइवर्जेंस क्रिएट करने को मिलेंगे। तो ये हमारा जो पहला वेव फॉर्म बना फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं वेव स्टार्टिंग। ये वाला जो हमारा वेव फॉर्म बना, दिस इज वेव वन। इलियट में वेव वन, ये हमारा वेव वन बन गया। लेकिन ये जब वेव वन हम क्लियर तभी डिफाइन करेंगे जब हमारे इसके ब्रेक के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर हमारा ये चला जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहां पर हमारा वेव वन कंसीडर हम लोग करते हैं, राइट। अब सेकंड पार्ट में हम लोग आते हैं। यहाँ पे हमको यहाँ पर कोई रिजेक्शन मिलेगा, यहाँ पर अपने कोई कैंडल रिजेक्शन मिलेगा, लाइक दैट डोजी बना या फिर आपका मारुबुजू बना। तो जब तक कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं होता है, यहाँ पे नीचे डाइवर्जेंस क्रिएट होगा। थर्ड टाइम हमारा वेव यहाँ पर 3 हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा कंफर्मेशन कब मिलेगा, यहाँ पे। अगर यहाँ के ऊपर एक क्लोज हो सकता है, ये फिर से यहाँ पे नहीं, तो यहाँ, लेकिन इसके ऊपर ज्यादातर चांस जो 80-90% जो प्रोबेबिलिटी है, ये यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर मे भी हो सकता तो यहाँ पर अगर आपने बाय किया तो यहाँ तक हमारा पहला प्रॉफिट यहाँ पे होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद हमारा जो थर्ड वेव है, इट इज कंफर्म, ये हमारा स्टार्टिंग वेव है। स्टार्टिंग वेव हमारा वेव नंबर 1 या वेव नंबर 1 यहाँ पर क्लियर हो गया है। आप किसी को डाउट, ये स्टार्टिंग का, दिस इज द स्टार्टिंग वेव। स्टार्टिंग, इसको हम लोग स्टार्टिंग वेव कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेलिंग प्रेशर रहता है, कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर रहता है। ऐसा लगता है कि मतलब सेलिंग प्रेशर और न्यूज बेयरिश रहती है, न्यूज इसमें बेयरिश रहती है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हमारा थर्ड वेव यहां पर बनता है। हमारा यहां पे थर्ड वेव यहां पर इनिशिएट हो जाता है। तो थर्ड वेव हमारा क्या होता है, मैं फिर ले लेता हूं, इसमें एक्सटेंशन ले लेता हूं आपको। वेव नंबर सेकंड, अब मैंने वेव नंबर सेकंड जो आपको बताई, तो यहां पर इट इज रिट्रेसमेंट ऑफ वेव वन। रिट्रेसमेंट हम विद द हेल्प ऑफ द फिबोनाची से लगाएंगे। इट कुड बी 50% और इट कुड बी 68.12%, जो भी फिबोनाची 78 पॉइंट समथिंग जो भी है, एंड इट कुड बी 100% रिट्रेसमेंट ऑफ वेव ए। अगर उसके नीचे गया, इन द सेंस अगर ये आपका मार्केट, ये करेक्शन है इसका, अगर ये इसके नीचे चला गया तो इट इज इनवैलिड, ये आपका इनवैलिड होगा, वेव 2 है ही नहीं फिर। ठीक है,
तो नाउ कंसीडर वेव नंबर थर्ड हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेव नंबर थर्ड में क्या होता है फ्रेंड्स? वेव नंबर थर्ड इज द मोस्ट पावरफुल, दिस इज द मोस्ट पावरफुल वेव, ठीक है। strong bullishness, strong potential, right? और this is the longest wave, this is the longest wave of all impulse। इसमें जो है ये सब में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट वेव होती है। अब ये लॉन्गेस्ट वेव कैसे बनी है यहाँ पे फ्रेंड्स? ये जो लॉन्गेस्ट वेव बनेगी तो यहाँ पे नॉर्मली ये जो वेव, इसका हम लोग यहाँ पे एक्सटेंशन लेंगे। एक्सटेंशन नॉर्मली यहाँ पे जनरली जो हमारा गोल्डन रूल होता है 1.618% के आसपास इसका आता है। अगर तुम्हारा 1.31 1. जो भी उसका फिबोना इससे पहले वाला तो यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हो, राइट? तो ये दिस इज हमारा वेव, दिस इज द वेव फर्स्ट, वेव सेकेंड, वेव थर्ड, ठीक है। वेव फोर्थ, अब हमारा वेव फोर्थ आएगी यहां पे हमारा वेव नंबर फोर्थ आ जाएगा। वेव फोर्थ हम यहां पर कैसे, दिस इज करेक्शन ऑफ वेव नंबर 3 and it is if wave 2 is taking less time, then wave 4 will be take more time as compared to wave 2। इट मींस जो वेव हमारा 2 है, अगर मान के चलिए ये वेव 2 है और ये वेव 4 है, अगर इसने यहां पर टाइम कम लिया है, टाइम और प्राइस अगर इसने यहां पर टाइम कम लिया है, लाइक दैट समथिंग, अगर इसने यहाँ पर प्राइस और टाइम कम लिया और यहाँ पर वेव 4 आपका टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर यहाँ पे 2 ने यहाँ पर एंड वाइस वर्सा, अगर वेव 2 ने यहाँ पर ज्यादा टाइम और प्राइस करेक्शन ज्यादा किया तो वेव 4 पर तुम्हारा टाइम और प्राइस यहाँ पे कम होगा, ठीक है। होप गाइस समझ रहे होंगे आप, बिल्कुल सिंपलिसिटी में समझा रहा हूं इसको समझने के लिए मुझे कितना टाइम लगा होगा, कितना मैंने इधर उधर से कितना पेड वर्जन में किया होगा, ठीक है। एनीवे, तो वेव नंबर 4 हमारा यहां पे बन जाता है, यहां पर दिस वेव नंबर 4 हमारा करेक्शन फेज में जाएगा। दिस इज अवर वेव नंबर 4, करेक्ट। एंड लास्ट वेव इज पेंडिंग, दिस इज द लास्ट वेव पेंडिंग। Wave number 5th, wave number 5th. This is the last. This is last wave, या last impulse, या last wave of Elliott in uptrend, ठीक है। And this is the red signal for reversal। अगर लास्ट फेज मार्केट चल रहा है तो वहां पे आप ये समझे कि यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी और लास्ट है, एंड प्राइस पुश एंड बाय बिग इंस्टीट्यूशनल, बाय बिग FIDI, लिख देता हूं FIDI, बिग इंस्टीट्यूशनल प्राइस to push higher side, ठीक है। एंड इस फेज में फोमो चलता है। फोमो मींस fear of missing out, और इसको हम यूफोरिया भी बोल सकते हैं।
यहाँ हमारा इशू हो तो जैसे हर कोई बंदा कहता है कि भाई अरे मार्केट चल रहा है, तू भी ले ले, वो फोन करता है भाई तू भी ले ले, मैं पीछे रह गया। तो यहाँ पे और टीवी चैनल बुलिश, न्यूज बुलिश, एवरीवेयर, एवरी मैन, एवरीथिंग, क्या बोलूं अभी तुमको, हर कोई बुलिश रहता है। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा कि आईटी सेक्टर में सब बेरिश है, आपको दिख रहा है आईटी से सब बेरिश है, आईटी के रिजल्ट मेरे हिसाब से ठीक आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब कोई बेरिश है, तो आप देखिएगा कुछ टाइम के बाद एज ए इन्वेस्टर, ट्रेडिंग पर्पस से आपको लॉस हो सकता है, ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आईटी सेक्टर को बाय करें, जैसे ही टॉप पे होता है ऐसी मार्केट जब रिवर्सल लेता है उस कंडीशन में आता है, ठीक है। एनीवे बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ वेव जो बन गया फ्रेंड्स, वो हमारा फिफ्थ वेव में सब कुछ यहाँ पे बेरिश होता है। दिस इज द लास्ट वेव टुवर्ड्स पुश द हायर, and this is complete Elliott 1 2 3 and 4. This is the complete impulse or corrective. These patterns is called the motive wave. ये पूरा जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग जो कंप्लीट जो फेजेस बोल रहे हैं हम इसको हम लोग मोटिव भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे मोटिव वेव का मतलब क्लियर कट है आपका, दिस इज, अब मैं आपको इसमें भी समझा देता हूं, ठीक है। दिस इज कंप्लीट, दिस इज 0, this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. Impulse 1, impulse 3, impulse 5, impulse corrective 2, corrective 4, इसको पूरे बोलते हैं हम लोग मोटिव। अब आ जाइए, अब आता है इसके बाद हमारा, अगर ये मोटिव वेव है, अगर मार्केट यहां पे इस वेव को यहां पे पहली बार में अगर इसने हिट कर दिया, वापस मार्केट पुल बैक पे जाएगा, देन मार्केट यहां पे करेक्टिव फेज आएगा। तो यहां पर ए बी एंड सी, तो ये कंप्लीट वेव बोलते हैं इसको, इलियट वेव। हम अभी डिस्कस कहां तक किए हैं, हम केवल अभी यहां तक ही डिस्कस किए हैं। दिस इज द पेंडिंग, जितना आपको इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं, इतना पोर्शन को हर किसी को पता होगा जो स्टॉक बाजार में रखा है। मेन गेम कहां होता है, मेन गेम आता है भाई लोगों यहां पे करेक्टिव फेज। ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड टॉपिक है, और गेम कहां फंसता है, इसी के अंदर फंसता है गेम। और आइडेंटिफाई करना आता है आपको, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आपका कौन से फेज में चलता है। अभी ये करेक्टिव देखो, दिस इज द इंपल्स, इंपल्स के अंदर करेक्टिव, इंपल्स के अंदर इंपल्स, करेक्टिव के अंदर करेक्टिव, इंपल्स के अंदर इंपल्स, करेक्टिव के अंदर किकअप। तो इसके करेक्टिव के यहाँ पे बहुत सारे अंदर टॉपिक्स हैं, जिगजैग पैटर्न्स हो गया, फ्लैट पैटर्न्स हो गया, ट्रायंगल पैटर्न हो गया, एक्सट्रैक्टेड ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो वो डिस्कस हम लोग करेंगे। ये एक आपका एक बेसिक आइडिया था आपको, जो मैंने आपको बताया है, कुछ नया मेरे पास सब कुछ है फ्रेंड्स, मैं आपको बोल रहा हूं आई हैव कंप्लीट द नॉलेज ऑफ द इलियट वेव, ठीक है। तो मार्केट इसके इर्द गिर्द घूमता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं, फिलहाल अभी मार्केट का क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है मैं आपको वो बताता हूं पहले अभी, ठीक है। मार्केट में आपको क्या चल रहा है, मार्केट कौन से फेज में चल रहा है आपको वो बताता हूं अभी ना। हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो भाई प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है ना। गो चार्ट इन, गो चार्ट, दिस इज द गो चार्ट।
निफ्टी एंड दिस इज निफ्टी, राइट। अब यहां पे ये आपका डेली, चलिए मैं डेली को यहां पर देख लेता हूं, ठीक है। यहां पर हम लॉक कर देते हैं इसको, ठीक है। अब यहां पे करेक्ट। अब यहां पर हम लोग आते हैं, ये मैं एक्सपेक्टेशन मार्केट के लिए फ्रेंड यहां पे कर रहा हूं, दिस इज 26377 या 277 के आसपास है। तो मार्केट मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इसको लाइन को ड्रॉ यहां पर एक्सटेंशन मारूं, ठीक है, तो यहां पे हमारा कहीं हाई है मार्केट का फिलहाल 26277, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे मार्केट ने लो लगाया, यहां पे मार्केट ने लो लगा, ये मार्केट का करेक्शन फेज था, ठीक है। ये मार्केट का करेक्शन, अगर मैं यहां पे इसको जीरो पकड़ूं, इसलिए यहां पर ब्रीच किया, क्लियर कट है जीरो। ये देखो 20% क्या होता है जब कुछ सडनली कुछ ऐसा न्यूज आता है, र्यूमर आती है, तो वहां पे फ्रेंड्स टेक्निकल वर्क नहीं करते। तो ये यहां पे आना था मार्केट, तो ये टैरिफ की वजह से मार्केट 2 दिन नीचे गया, साथ मार्केट, अगर मार्केट में कुछ करेक्शन होता तो ये नीचे चला जाता। तो 1-2 दिन के लिए आपको पैसेंस रखना पड़ता है, अगर आपको नॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पर ही थोड़ा फ्रेंड्स फंडिंग चाहिए। अगर आपने ऊपर को लगा रखा है और आपने कुछ नहीं किया तो आपको यहाँ ह्यूज लॉस हुआ होगा किसी को भी, लेकिन अगर उसने थोड़ा वेट किया, थोड़ा सा 2, 3, 4, 5, 10, 12 दिन वेट किया, तो उसका ये अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर वेट करता हूँ, ये मेरा 0, मेरा 1, मैं यहाँ पर फिर भी मैं इसको 2 कंसीडर करता हूँ यहाँ पे, एंड दिस इज द थर्ड वेव, is the longest wave and this is the fourth wave। ये पूरा का पूरा फेज, तो मैंने कहा ना टाइम और प्राइस, यहाँ पे टाइम करेक्शन प्राइस ज्यादा करेक्शन हुआ है लेकिन टाइम कम लगा है, और यहाँ पे फोर्थ फेज में यहाँ पे प्राइस कम करेक्ट हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर एक एनालिसिस करूं, वेव 2 में प्राइस करेक्शन ज्यादा हुआ है लेकिन टाइम यहाँ पे कम हुआ है, टाइम लेस, ठीक है। और वेव 4 की बात करूं, वेव 4 में यहाँ पे प्राइस तुम्हारा करेक्शन कम हुआ है लेकिन टाइम करेक्शन यहाँ पे ज्यादा हुआ है, मोर, ठीक है। तो अब हमारा जो फिफ्थ वेव होना चाहिए फ्रेंड्स, वो हमारा फिफ्थ वेव क्या होना चाहिए, फिफ्थ वेव हमारा यहाँ पे जो, हाँ एक चीज मैंने आपको ये बताना भूल गया, मैं यहाँ पे वेव 1, वेव फिफ्थ इज इक्वल टू वेव 1, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं, ऐसा नहीं है कि वेव 3 हमारा हमेशा लॉन्गेस्ट बनेगी, उसके कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आपको कभी रहेगा तो मैं आपको बाद में, इसके कंडीशंस है बहुत सारे, 5 या 6। अगर वेव फर्स्ट लॉन्गेस्ट होगा तो फिफ्थ क्या होगा और थर्ड क्या होगा, अगर वेव थर्ड शॉर्टेस्ट तो नहीं होगा, शॉर्टेस्ट वेव कभी नहीं हो सकता, और तो ये बहुत सारे कंडीशन है, वो मैं आपको इसमें रियलाइज करूंगा। तो मैं यहाँ पर समझाने का तरीका मेरा आपको ये था, चला गया, चला गया, ठीक है। तो यहां पे के आसपास मैंने आपको बोला है 26,277 के आसपास यहाँ पे मार्केट में का हाई लगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां पे ये करेक्शन, ठीक है, और ये यहां पे अगर ये इसका लो है, ये इसका हाईएस्ट जोन, इतना जो जोन है फ्रेंड्स, तो इसके बराबर ये कंप्लीट होना चाहिए। तो अभी जो पेंडिंग है, ये वाला जो रैली है, ये फ्रेंड्स अभी पेंडिंग है,
ठीक है, आपको लग रहा होगा कि प्राइस एक्शन यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो लास्ट जो पुल बैक का मार्केट का ये डेली टाइम फ्रेम, दिस इज ओनली द डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। ये वाला जो पेंडिंग है फ्रेंड्स, ये वाला मुझे ऐसा लगता है इतनी रैली मार्केट में अभी भी पेंडिंग है। फिफ्थ वेव इज गोइंग ऑन, ठीक है, तो प्राइस को पुश किया जा रहा है, पुश किया जाएगा यहाँ पे। और जो ये ब्रेकआउट किया था, देखिए इस चैनल पे भी अगर आप ट्रेड किया होगा चैनल को, ये कि उसके बाद ब्रेकआउट हो, तो पहली बार मार्केट निफ्टी यहाँ पे टच किया है, जिसको हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि भाई यहाँ पर एक बार टच होना चाहिए, रीटेस्ट होता है, जिसको यहाँ पर रीटेस्ट हुआ है। उसके बाद ये वाला वेव यहाँ पे 26,277 या 26,300 या फिर 26,001, थोड़ा सा 100-150 फ्रेंड्स ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट एनालिसिस था मेरे हिसाब से वेव का, इलियट वेव का, निफ्टी का मैंने प्रैक्टिकल बता दिया। तो ये आपको इसमें, और ये जब देखोगे आप, जब करेक्टिव वेव पढ़ाएंगे तो करेक्टिव वेव के अंदर वेव देखिए, इस इंपल्स के अंदर ये वेव बना, फिर इसको आप शॉर्ट टाइम पर देखो, इसको अंदर चार्ट खोलोगे, ये आपको शॉर्ट देखेंगे, ये आपको करेक्शन देखेंगे, ये फिर ये करेक्शन, तो ये वेव के अंदर वेव है, लाइक दैट समथिंग। अगर ऐसा बना है, इसके अंदर ये बनेगा, इसके अंदर ये बनेगा, इसके अंदर ऐसा बनेगा, इसके अंदर ऐसा बनेगा, तो ये आपको आइडेंटिफाई, इसीलिए जो फ्रैक्टल मल्टीपल टाइम फ्रेम है वो डिपेंड करता है, ठीक है। होप आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप आए, इसको समझा होगा आपने अच्छे ढंग से, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, जैसे प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये आपको, आप ऑप्शन नहीं करते, आप स्विंग करिए, कमोडिटी वाला किसी भी इंडेक्स, इंडाइसिस, स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसी, दुनिया भर के जितने भी स्टॉक्स बाजार में लिस्टेड है, आप वहां इसको यूज कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा वेल्थ यहाँ पर जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स टाइम बहुत, ऐसा नहीं कि मैंने आपको पढ़ा दिया है मेरे फ्रेंड्स, इसको टाइम बहुत लगता है। जितना चार्ट पे आप टाइम वेस्ट करेंगे, जितना टाइम आप लगाओगे चार्ट पे, उतना आपका एनालिसिस ज्यादा होगा। लोगों को ऐसे नहीं कि 20-20 साल के मार्केट में टाइम लगता है, 15 साल 20 साल लग जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करिए जल्दी, अर्ली एज में आप स्टार्ट करिए, ठीक है। थैंक यू और हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।